नमस्कार दोस्तों, दोड़ा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सीडीपी के क्वेश्चन कैसे। देखिए, कह रहा है कि लर्निंग लीड चेंज इन द बिहेवियर। जो लर्निंग होता है, लर्निंग माने होता है सीखना। अगर आप सीख रहे हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। ये बात तो सही है। जब आप किसी चीज को सीखते हैं, सीखने से क्या होता है, आपके बिहेवियर व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही लर्निंग है। ये बात सही है। ऑल चेंजेस, ऑल माने सभी प्रकार के परिवर्तन, सभी प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो बिहेवियर्स आर ड्यू टू लर्निंग। ये गलत बात है। करा सभी प्रकार का व्यवहार जो है लर्निंग के से ही होता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसका आपको ए सही मिलेगा, आर गलत मिलेगा, और ऐसे ऑप्शन आपको सी मिलेगा, ए और आर वाले। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो यहाँ पे जीन पियाजे क्या है। जीन पियाजे फोकस ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बात सही है। ये चाहते थे कि ये जो बच्चा है, हाउ थिंकिंग, कैसे सोचता है, हाउ थिंकिंग कैसे सोचता है। ही प्रपोज स्टेजेस ऑन द मोरल डेवलपमेंट, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को उन्होंने मोरल डेवलपमेंट में कहा, ये नैतिक विकास की बात कहा नहीं। तो इसका ए सही होगा और आर गलत होगा। इसका ऑप्शन जो सही मिलेगा वो सी सही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, लेव बायगोस्की, इम्फेसिस सोशल इंटरेक्शन, सही बात है। लेव बायगोस्की इम्फेसिस सोशल इंटरेक्शन। देखो, सोशल इंटरेक्शन को कहते हैं अंतःक्रिया। जहां पे सोशल इंटरेक्शन की बात आएगी, जहां पे अंतःक्रिया की बात आएगी, समाज से बालक जुड़ेगा, वो ऑप्शन हमेशा। लर्निंग अकर्स विदाउट सोशल कंटेक्ट, जो लर्निंग होता है वो विदाउट सोशल कंटेक्ट, ये बात गलत है। उन्होंने तो समाज की बात ही माना है। तो ए सही होगा और आर गलत होगा। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के सी से। क्वेश्चन नंबर अगले 5 देखते हैं। ये सवाल आपके इंटेलिजेंस से है, बुद्धि से है। ये सवाल आपके इंटेलिजेंस से है, बुद्धि से सवाल है। इंटेलिजेंट इज द सिंगल यूनिफाइड एबिलिटी। पहले ये सिंगल यूनिफाइड, ये बात गलत है। इंटेलिजेंट है, मल्टी होता है, मल्टी डायरेक्शन, मल्टीपर्पज। तो यहां पर ये बात सिंगल यूनिफाइड की बात गलत का है। हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज द मल्टीपल इंटेलिजेंट, ये सही है। देखो, यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात सही होता है, सिंगल इंटेलिजेंट की बात सही होता नहीं होता। मल्टीपल इंटेलिजेंट में हार्वर्ड गार्डनर ने दिया हुआ है, और इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि को परिभाषित किया है। 9 प्रकार की बुद्धि को दिया हुआ है, यहां से भी पूछते हैं वो सवाल। तो इसका जो है ए तो गलत हो गया, आर सही हो गया। तो इसका मतलब है हमारे पास कौन ऑप्शन सही है, डी। डी में क्या है, ए गलत है और आर सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मोटिवेशन से है ये। मोटिवेशन इंप्रूव्ड लर्निंग, ठीक है। मोटिवेशन जो इंप्रूव होता है वो लर्निंग से होता है, सही बात है। मोटिवेशन हैज नो इफेक्टेड नो क्लासरूम परफॉर्मेंस, ये गलत है। मोटिवेशन बल्कि क्या करता है, ये क्लासरूम और उसको परफॉर्मेंस को करता है। यहाँ पे नो इफेक्टेड की बात आया है, नो क्लासरूम की बात आया है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हेरिडिटी और एनवायरमेंट से सवाल है ये।
ये जो सवाल है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से। हेरिडिटी अफेक्टेड डेवलपमेंट सही है। हेरिडिटी माने आनुवंशिकता। हेरिडिटी को कहते हैं आनुवंशिकता। इन्वायरमेंट्स हैज नो रोल इन डेवलपमेंट गलत है। यहाँ पे जो नो रोल लिखा हुआ है ये गलत है। इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट में रोल है, यानी जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मल्टीपल होता है। यहां से भी आपके क्वेश्चन, जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मल्टीपल होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखते हैं। यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है, समावेशी शिक्षा की यहाँ पे बात कर रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट्स इक्वेलिटी, सही बात है। समानता को प्रदर्शित करता है, इक्वेलिटी माने समानता। इट इंक्लूडेड चिल्ड्रन विथ डिसएबिलिटीज। इसमें जो बच्चे जुड़े होते हैं, डिसेबल के बच्चे जुड़े होते हैं। तो देखो, जब ये इक्वेलिटी को प्रमोट करता है तो इट्स इंक्लूड्स, जुड़े होते हैं चिल्ड्रन विथ डिसेबल, ठीक है। इसमें ये कोई बात नहीं है कि डिसेबल के ही बच्चे जुड़ रहे। इक्वेलिटी जब होती है एजुकेशन में, प्रमोट इक्वेलिटी बराबर होती है, तो इसमें डिसेबल भी बालक होते हैं और नॉर्मल भी बालक होते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का मतलब भी होता है नॉर्मल और स्पेशल चाइल्ड, ये दोनों होते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि इंक्लूडेड इन डिसेबल बालक होते हैं, तो ये बात गलत है और ये बात सही है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखते हैं, बिहेवियरिज्म है, व्यवहारवाद से क्वेश्चन है। रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथ बिहेवियर, ठीक है, ये बात सही है। पीएफ स्किनर कीप थ्योरी ऑन द ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, ये भी सही है। सी ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी ही रीइंफोर्समेंट होता है, ये बात भी सही है। इसी के रीजन के कारण होता है, इसलिए ए और आर दोनों सही है। आर ए की एक्सप्लेनेशन भी करता है, व्याख्या भी करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का एक्सप्लेनेशन भी करता है, व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लर्निंग इज एज एक्टिव प्रोसेस। देखो, एक्टिव माने होता है सक्रिय। लर्निंग जो है एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय क्रिया है, ये बात सही है। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज, सही बात है। बालक जो है ज्ञान का निर्माण करता है, ये भी बात है, और इसी के कारण ही एक्टिव होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कर है प्ले इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, सही बात है। प्ले यानी खेलना एक विकास का एक पार्ट है, ये भी बात सही है। प्ले हैज नो एजुकेशनल वैल्यू, खेल का कोई एजुकेशनल वैल्यू नहीं है, ये बात गलत है। खेल का एजुकेशनल में वैल्यू है, वैल्यू है, चाहे किसी भी फील्ड में जाइए, खेल में, चाहे स्पोर्ट में जाइए, स्पोर्ट्स में किसी भी चाहिए, चाहे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, कुछ भी हो, उसकी क्या होती है? वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं है, तो ये बात गलत है और ये बात सही है। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर फिर 12 देखते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस
एग्जिस्ट एमंग लर्नर्स, ये बात है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस है वह एग्जिस्ट करता है किस पे, लर्नर्स पर, माने सीखने वाले पर, सीखने वाले पर एग्जिस्ट करता है, ये बात सही है। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स लर्नर इन द सेम वे, ऑल स्टूडेंट लर्नर इन द सेम वे, एक ही वे से करते हैं, ये बात गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी। इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट एमंग लर्नर्स, ठीक है। ऑल स्टूडेंट लर्नर इन द सेम वे, सेम वे में सभी नहीं सीखते हैं, सभी के सीखने के तरीके अलग अलग है। जैसे टीचर के सिखाने का तरीका अलग है, वैसे बच्चे के भी सीखने का तरीका अलग अलग है। तो इसका सी आपको सही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, असेसमेंट शुड बी कंटिन्यूअस, सही बात है। असेसमेंट क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, इसलिए यह असेसमेंट जो है लगातार चलना। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स, ये भी बात सही है। ये जो है आइडेंटिफाई करता है हमारे लर्निंग गैप को, ये बात सही है, इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 40 भी दिया हुआ है, 40 कह रहा है एडल्टनेस इज एन पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। एडल्टनेस जो है यह तूफान, स्टॉर्म माने तूफान, यह एक तूफानी अवस्था है, ये भी बात सही है। इट इन्वॉल्व्स रैपिड फिजिकल एंड एनवायरमेंटल चेंज, ये भी सही है। तो ये इसके कारण ही ऐसा उन्हें स्टॉर्म्स आता है, स्ट्रेस आता है, तनाव आता है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वह ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्लासरूम मैनेज, कह रहा है क्लासरूम मैनेजमेंट इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, क्लासरूम मैनेजमेंट इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, ये बात तो सही है। ठीक है, डिसिप्लिन इज नॉट नीडेड इन क्लास, जहां पे डिसिप्लिन है, अनुशासन है, ये क्लास में जरूरी नहीं है, ये व्यवहार में काम नहीं करता, ये गलत है और ये सही है। का ऑप्शन जो आएगा सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 60, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन लाइक विदाउट, जो भाषा का विकास होता है लिंक्ड, लैंग्वेज डेवलप इज लिंक्ड, लिंक्ड माने जुड़ा हुआ है, विथ थॉट, भाषा के विकास से ही जो है क्या होता है, उसकी विचारधारा आती है। इसका कहने का मतलब ये है, भाषा से ही क्या होता है, विचारधारा आती है, थॉट आती है, सही है। लैंग्वेज हैज नो रोल इन थिंकिंग, नो रोल इन थिंकिंग, विचार में कोई नहीं है, इसका मतलब ये आएगा सी, ऑप्शन सी सही होगा। क्योंकि भाषा से ही क्या होता है, बच्चे में विकास होता है, आइडियोलॉजी आती है, थॉट आता है, थॉट का मतलब होता है विचार, भाषा से ही बालक में विचार उत्पन्न होता है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये आप वाइगोस्की का स्टेटमेंट है कि भाषा से बच्चे का विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, कंस्ट्रक्टिज्म प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग, ये बात सही है। स्टूडेंट आर पैसिव रिसीवर, ये बात गलत है। अगर पैसिव रिसीवर है तो वो ना ही सीख सकेगा, क्योंकि
एक्टिव लर्नर दोनों को एक्टिव होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट दोनों को एक्टिव होना चाहिए। एक एक्टिव है, दूसरा पैसिव है, तो लर्निंग प्रोसेस में आपको बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए ये गलत है, ये सही है। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला भी देखते हैं हम लोग। कह रहा है इंटेलिजेंट टेस्ट मेजर आर एबिलिटीज। सही बात है, ये बात तो सही है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। जो इमोशनल इंटेलिजेंट है, भावनात्मक जो है बुद्धि है, वो भी इम्पोर्टेंट है, आल्सो इम्पोर्टेंट है। ये जो है कोई इमोशनल इंटेलिजेंट की बात नहीं है, एक की बात है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी सही। इसके बाद है 9, लर्निंग डिसेबिलिटीज अफेक्टेड एकेडमिक परफॉर्मेंस। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस को इफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है। ये बात सही है। दे आर ड्यू टू लैक। लैक माने होता है पीछे। इन इंटेलिजेंस वनली, वनली माने होता है केवल। तो देखो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। आगे देखिए, फीडबैक इम्प्रूव्ड लर्नर सही है। इसीलिए पीटीएम होते रहते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होते रहते हैं। आजकल के स्कूलों में पीटीएम होगा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा, जिससे बच्चे को क्या करेगा? फीडबैक दिया जाता है। ये बात सही है। इट हेल्प्स लर्नर करेक्ट मिस्टेक्स। ठीक है, जो बच्चे का मिस्टेक्स है, जो गलतियां हैं, उसको बताया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो आएगा, ए ऑप्शन आएगा। बात सही है। पीटीएम में ये बताया जाता है कि आपका जो बालक है, पिछले महीने क्या आपका रिस्पांस रहा है, अब इस महीने क्या रिस्पांस हो रहा है, आपका बच्चा कितना पीछे जा रहा है, ये सारी चीजें फीडबैक दिया जाता है। तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से हम लोगों के साथ आप जुड़े रहिए। चाहे आप यूपी टेट दे, चाहे आपका छत्तीसगढ़ भी टेट आया हुआ है, आप वो भी दे सकते हैं। तो किसी भी टेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक सभी लोगों को